मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। रास्ते में मेरा सामना कुछ बदमाशों से हो गया, लेकिन मेरे पास 80 ऑर्डर हैं जो लेट होने वाले हैं। मगर क्या तुम जानते हो, मुझे नफरत है जब कोई मेरे हेलमेट को हाथ लगाता है। गाड़ी से बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। क्या गाड़ी चलाते वक्त आंखें बंद थीं? इतने बड़े इंसान को देख नहीं सकते क्या? जल्दी करो। इधर आओ, तुम दोनों इधर आओ। गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं? इधर देखो, जरा देखो इसे। अब मैं ये खाना कैसे डिलीवर करूंगा? बताओ कितने पैसे चाहिए? $88। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं? काश मैं तुम्हारे पीछे यहां न आता। ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। बेहतर यही है कि मैं किसी मुसीबत में न पाऊं। तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए किसने भेजा है? मैं तुम्हें 2 गुने पैसे दूंगी। मिस शेन, तुम वाकई बहुत चालाक हो। हम भाइयों को सिर्फ पैसों से मतलब है, लेकिन अब अगर तुमने इन शेयर ट्रांसफर के कागजों पर साइन कर दिए तो हम तुम्हें जाने देंगे। समझदारी दिखाओ और साइन कर दो। मैं इस कागज पर कभी साइन नहीं करूंगी। तुम लोग अच्छी तरह सोच लो कि शेन ग्रुप से दुश्मनी मोल लेने का क्या अंजाम होगा। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम कोई बाई मालकिन हो? तुम्हारे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। तुम यहाँ कैसे? तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, पर आखिर क्यों? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, पागल हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही 12 बजेंगे और बोर्ड मीटिंग खत्म होगी, मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगा। कौन है? आखिर कौन है वहां? माफ करना खलल डालने के लिए। यह तो वही है। तुम लोगों ने मेरा खाना गिरा दिया, अब इसके पैसे कौन भरेगा? तू रास्ता भटक गया है या सच में बेवकूफ है? क्यों ना तुम ही पैसे दे दो। इतनी जरूरी शेयर धारकों की मीटिंग में हमें ऐसे ही इंतजार कराया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें अब और रुकना चाहिए। क्यों ना अभी एक नया चेयरमैन चुन लिया जाए। शेन आन निंगनिंग चेयरमैन द्वारा चुनी गई वारिस है। अगर वह नहीं आई तो यह शेयर धारकों की बैठक नहीं हो पाएगी। नहीं, थोड़ा और इंतजार करते हैं। प्रेसिडेंट शेन, चेयरमैन अभी लकवे की वजह से बेहोश हैं। अगर रात के 12 बज गए और नए चेयरमैन का फैसला नहीं हो पाया तो शेयर धारकों की बैठक के नियमों के अनुसार वारिस को अपना पद खुद छोड़ देने वाला माना जाएगा, है ना? हाँ, सही कहा। वैसे भी अब बस कुछ ही मिनट बचे हैं। अगर तब तक वह नहीं आई तो हम नियम के हिसाब से आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे। कुछ गड़बड़ हो गई है।
आखिर बात क्या है? हरजाना, तू किससे हरजाना मांग रहा है? क्या हुआ? बड़ा हीरो बनना चाहता है? तेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, दफा हो जा। बस बहुत हुआ, खेल बंद करो। जल्दी से इसे सबक सिखाओ। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? अगर तुम हमें छोड़ दो तो मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। ओ डिलीवरी वाले, तेरा यह प्यारा हेलमेट कुछ खास नहीं है। क्या तुम लोगों को पता है, मुझे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब कोई मेरे हेलमेट को हाथ लगाता है। हाँ। बकवास बंद करो, जल्दी से सबक सिखाओ। जल्दी मेरी मदद करो। नमस्ते, मुझे पुलिस को फोन करना है। मुझे एक पुरानी इमारत में पकड़ लिया गया है। यहाँ अपराधी और उसके साथी मिलाकर कुल 4 लोग हैं। कृपया जल्दी पुलिस भेजिए। आपका नाम क्या है? जियांग चेन्यू। मेरा नाम शेन निंग है। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं यहाँ खास तौर पर तुम्हें बचाने नहीं आया था। तुम लोगों ने मेरा खाना बर्बाद कर दिया, तुम्हें इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। वैसे अभी क्या समय हुआ है? 11:40 क्या हुआ? हे भगवान, अब समय नहीं बचा है। तुम यहाँ कैसे आए? अपनी गाड़ी से। चलो, मुझे यूचेंग रोड छोड़ दो, शेन ग्रुप बिल्डिंग तक। नहीं जाऊंगा, मुझे अभी और डिलीवरी करनी है, और वैसे भी पहले तुम मुझे पिछले पैसे दो। आज मेरी वजह से तुम्हारा काम रुक गया। मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई जरूर करूंगी, लेकिन 12 बजे से पहले मेरा शेन ग्रुप पहुंचना बहुत जरूरी है। प्लीज मदद करो। ठीक है, अब तुम गले पड़ ही गई हो, कसकर पकड़ लो। इस बात का हिसाब मैं धीरे धीरे चुकता करूंगी। यह औरत काफी हिम्मत वाली है। आह, क्या तुम्हारी यह छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटी काम करेगी? मुझे 12 बजे से पहले पहुंचना ही होगा। क्या हम थोड़ी और तेज चल सकते हैं? मिस, यह एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है, कोई स्पोर्ट्स कार नहीं। अगर और तेज किया तो बैटरी जवाब दे जाएगी। तुम कसकर पकड़ लो, मैं शॉर्टकट लेने की कोशिश करता हूं। प्लीज, यह वाकई बहुत जरूरी है। ठीक है, मजबूती से बैठो। आह, मुझे लगता है कि अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन अचानक गायब हो गई है, वो पक्का नहीं आ पाएगी। यह ग्रुप बिना किसी लीडर के तो नहीं रह सकता, है ना? वरना सब कुछ बिखर जाएगा। मेरा सुझाव है कि हम अभी वोटिंग शुरू करें। इस मामले में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बेहतर होगा कि हम पहले पुलिस को बुलाएं और निंग की स्थिति साफ होने तक इंतजार करें। यह शेयर धारकों की मीटिंग फिलहाल टाल दी जाए। सेकंड अंकल, अभी पुलिस को बुलाने से पक्का कंपनी की इमेज खराब होगी। उस वक्त अगर कॉम्पिटिटर्स ने फायदा उठा लिया तो हम क्या करेंगे? मेरा सुझाव है कि हम अभी वोटिंग शुरू करें, बाकी बातें बाद में होंगी। शेनैन, वह तुम्हारी सगी बहन है। सेकंड अंकल, क्या पापा हमेशा नहीं कहते थे कि ग्रुप का फायदा सबसे ऊपर होना चाहिए? मैं सहमत हूँ, अभी शेयर धारकों की वोटिंग होनी चाहिए। सेकंड अंकल, अब हिचकिचाओ मत। ठीक है, तो फिर वोटिंग शुरू करते हैं। क्या तुम में से कोई मुझे नहीं पहचानता? जल्दी से रास्ते से हट जाओ। ओह नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। क्या पैसे पाने के लिए अंदर जाना ही पड़ेगा? ये पैसा कमाना वाकई बहुत मुश्किल काम है। मैं घोषणा करता हूं कि हमारे ग्रुप के नए चेयरमैन शेन।
यहाँ तो बड़ी रौनक है। ये क्या हो रहा है? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? मैं डिलीवरी वाला हूँ। यहाँ किसी ने खाना ऑर्डर नहीं किया है। बाहर निकलो, बाहर जाओ यहाँ से। हुक्का सी फूड खेल जार है खाना। मैं अभी तक पहुंची भी नहीं हूँ। सब लोग सुनिए, इस चेयरमैन का चुनाव कैसे होने वाला है? निंग निंग, आखिरकार तुम आ ही गई। तो क्या हुआ? हमने चुनाव पहले ही पूरा कर लिया है। सेकंड अंकल, जल्दी घोषणा करो। शेनआन, मुझे पिताजी ने खुद चुना है अगली चेयरमैन बनने के लिए। शेयरधारकों की मीटिंग तो बस एक औपचारिकता है। यहाँ मेरी मर्जी चलती है, फैसला लेने का हक तुम्हारा नहीं है। तुम भले ही आप ऐसा कह रही हो, लेकिन अब 12 बज चुके हैं और कंपनी के नियमों के अनुसार मिस अब अपना उत्तराधिकार का अधिकार खो चुकी है। हाँ, बिल्कुल। तुम खुद देर से आई हो, तो अब किसी और को दोष मत दो। आते वक्त रास्ते में किसी ने मेरे लिए मुश्किलें खड़ी की थीं। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। तुम किसकी बात कर रही हो? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी के नियम सबके लिए बराबर होते हैं। अगर कोई भी उन्हें आसानी से तोड़ देगा तो हम बाकी लोगों का भरोसा नहीं जीत पाएंगे। मिस, तुम्हें यहाँ मौजूद सभी शेयरधारकों को जवाब तो देना ही होगा, है ना? प्रेसिडेंट शेन, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही। सिस्टर, तुम हार मान लो और अपनी थोड़ी इत्तेहाद बचा लो। चेयरमैन की यह कुर्सी तुम्हारे लायक कभी थी ही नहीं। अरे, तू डिलीवरी बॉय अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? माफ कीजिएगा, 12 बज चुके हैं और डिलीवरी का समय खत्म हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो? 12 तो बहुत पहले ही बज चुके हैं। आप इसकी बात कर रहे हैं? ये बेकार सी चीज पक्का गलत समय दिखा रही है। मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ और मुझे वक्त की बहुत अच्छी समझ है। यकीन नहीं आता तो खुद अपने फोन में देख लीजिए। यह नामुमकिन है। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि किस्मत भी आपकी काबिलियत का ही एक हिस्सा होती है। तो अब आप सबको कोई और परेशानी है? हेलो। तुम्हारी शिकायतों की संख्या हमारे स्टेशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अरे स्टेशन मास्टर, मुझसे गलती हो गई, अब मान भी जाओ। तुम्हें पता नहीं है, कल दोपहर मैं कुछ अपराधियों के चक्कर में फंस गया था। कहानियां बनाना बंद करो, बस बहाने बनाते रहो तुम। स्टेशन मास्टर, मुझे बस एक और मौका दे दो। तुम अभी इसी वक्त स्टेशन पर हाजिर हो जाओ, वरना फिर कभी वापस आने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बात करें? मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जल्दी में हूँ। बुरा नहीं है, जगह भले ही छोटी है पर जरूरत का सब कुछ यहाँ मौजूद है। तुम यहाँ क्यों आई हो? हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। नहीं, रुको, तुम्हारी वजह से ही मेरी नौकरी जाते जाते बची है। मिस, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे दूर रहो, ठीक है? मेरी किस्मत पहले ही बहुत खराब चल रही है। तुम्हें नौकरी की जरूरत है ना? तो तुम मेरे लिए काम करो। क्या? मेरे यंग मास्टर, क्या तुम अभी भी नाराज हो? काम लगभग हो ही चुका था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि एक डिलीवरी बॉय आकर मेरा सारा खेल बिगाड़ देगा। हमने एक कदम पीछे लिया है, तो शेनिंग ने भी एक कदम पीछे लिया है। शेन छिंगयान और बाकी शेयरधारकों को अभी भी उस पर शक है। वो अभी सिर्फ एक कार्यवाहक चेयरमैन है। जब तक कंपनी के शेयर तय नहीं हो जाते, हमारे पास बाकी शेयरधारकों को अपनी तरफ करने का मौका है। अभी यह कहना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। मेरे दूसरे चाचा भी अजीब हैं। अगर उन्होंने हिचकिचाहट न दिखाई होती तो क्या मैं बहुत पहले चेयरमैन नहीं बन गया होता? पता नहीं मेरे पिता ने ये कुर्सी शेननिंग को देने का फैसला क्यों किया और मुझे क्यों नहीं दी। तुम्हारे पिता की अपनी सोच रही होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सोच सही हो। तुम अपना गुस्सा शांत करो। जब तक मैं यहाँ हूं, मैं तुम्हें उस चेयरमैन की कुर्सी तक जरूर पहुंचाऊंगी। मुझे तुम्हारा यह समझदार और काबिल अंदाजा बहुत पसंद है। मुझे पता है कि तुम मुझे अच्छी तरह समझती हो। जब मैं चेयरमैन बन जाऊंगा तो तुम चेयरमैन की पत्नी बनोगी।
क्या आप वाकई एक बार फिर नहीं सोचेंगे? मेरे लिए काम करना आपकी फूड डिलीवरी की नौकरी से कहीं ज्यादा पैसा देगा। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि किसी बड़े अधिकारी से डर नहीं लगता, पर किसी के नीचे दबकर काम करने से लगता है। आप जैसी अमीर घर की लड़की के नखरे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। जब मन बदल जाए तो मुझे संपर्क करना। जियांग चेन्यू, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? अगर मैंने तुम्हें अपना गांव वाला समझकर तुम्हें वह इलेक्ट्रिक स्कूटर न दिलाया होता तो तुम डिलीवरी का काम तक नहीं कर पाते। यह 21वीं सदी है। तुम्हारी इस कुश्ती और मुक्केबाजी का कोई फायदा नहीं है। क्या इससे तुम्हारा पेट भरेगा? तुम किसी काम के नहीं हो, लेकिन दूसरों के फटे में टांग अड्डाने में तुम नंबर 1 हो। स्टेशन मास्टर जी, जो ऑर्डर खराब हुआ है मैं उसके पैसे भर दूंगा। क्या अब ठीक है? क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं। यहां ग्राहक की पसंद ही सब कुछ होती है। एक ग्राहक को खोना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अपने इस खाली दिमाग का इस्तेमाल करो। तुमसे एक डिलीवरी तक ठीक से नहीं होती। जब तुम वापस गांव जाओगे तो मुझे तुम्हारे दादाजी के लिए शर्मिंदगी महसूस होगी। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या आप मुझे सबक सिखाओगे? आखिरकार तुम मिल ही गए। इसे सबक सिखाओ। जियांग चेन्यू, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। पकड़ो उसे। हेलो, मुझे पुलिस को फोन करना है। कुछ लोग मुझे मारने के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं। लोकेशन शहर के बाहर की है। सुनो तुम लोग, पीछा करना बंद करो। तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। मैंने अभी अभी पुलिस को खबर कर दी है। अब तुम लोग ये सोचो कि पुलिस को क्या जवाब दोगे। तुम फिर से वही जिसने पिछली बार अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई थी। ऑफिसर जांग, काफी समय बाद मिले। ये वही लोग हैं जो पिछली बार वाले अपराधी थे। मुझे शक है कि किसी ने इन्हें फिर से मुझे परेशान करने के लिए भेजा है। फिक्र मत कीजिए, हम इसकी पूरी जांच करेंगे। आप पहले चलकर अपना बयान दर्ज कराइए। बड़े भाई, मुझसे सच में गलती हो गई। मुझे तो बस किसी ने पैसे देकर भेजा था। थाने चलकर बात करना। जो भी कहना है थाने चलकर कहना। अरे यार, मुझे बचाओ। अकेले आना, पुलिस को मत बताना। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या पुलिस तुम्हें अपने साथ नहीं ले गई थी? बॉस, शांत हो जाइए। मुझे किसी ने बाहर निकलवाया है। ऊपर वालों की अच्छी जान पहचान है। उन्होंने मुझे यहाँ की हलचल पर नजर रखने के लिए भेजा है। ऊपर वाले लोग कौन? वो मैं यह नहीं बता सकता। लेकिन बॉस, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी करने नहीं आया हूँ। मुझे बस यहाँ नजर रखने का हुक्म मिला है कि जो भी अंदर बाहर आए उसकी खबर दूं। मुझे सच में नहीं पता कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। अंदर क्या हालात हैं? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। मैंने काले कपड़ों में कुछ लोगों को देखा जो एक औरत को पकड़कर अंदर ले गए। वो उसी बेसमेंट वाले इलाके में गए हैं। तुम यहीं रुको, भागना मत। मुझे तुमसे और भी सवाल पूछने हैं। बेफिक्र रहिए बॉस, मैं यहीं इंतजार करूंगा। बिल्कुल नहीं भागूंगा। कहाँ है सब? यहां तो कोई भी नहीं है। मैं यहीं तो हूं। तुमने तो कहा था कि तुम मुसीबत में हो। यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा। मुसीबत? वो तो मैंने सुलझा ली है। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मैं भला तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगी? मैंने तुम्हें एक जरूरी काम के लिए बुलाया है। बताओ,
ऐसी क्या जरूरी बात है? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाओ। क्या हुआ? क्या तुम नाराज हो? तुमने यह मजाक बहुत आगे बढ़ा दिया है। मैं तुम्हारा कोई पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं बनने वाला। तो फिर तुम मुझे बचाने क्यों आए थे? क्या तुमने भेड़िया आया वाली कहानी नहीं सुनी? अब आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम जैसे अमीर लोगों को दूसरों के साथ खेलना अच्छा लगता है। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तो और क्या? क्या तुम अभी मेरे साथ खेल नहीं रही हो? मेरा अभी तुम्हारे साथ खेलने का कोई इरादा नहीं है। जब से मेरे पिता को लकवा मारा है और वह कोमा में गए हैं, मेरा अपना सगा भाई चाहता है कि मैं अभी खत्म हो जाऊं। ग्रुप के वो सारे शेयर होल्डर्स भी गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं। अभी पूरे ग्रुप में सिर्फ उनके जासूस भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि मेरे सबसे भरोसेमंद ड्राइवर ने भी मुझे धोखा दे दिया। मुझे नहीं पता कि मैं अब किस पर भरोसा करूं। शायद इसे ही बिल्कुल अकेला होना कहते हैं। पिछली कुछ बार मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। सुनो, वैसे भी अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, तो तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें कुछ शर्तें तय करनी होंगी। क्या सच में? कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? तुम बस नेविगेशन के हिसाब से गाड़ी चलाओ। मुझसे सवाल कम किया करो। थोड़ी देर में खुद ही पता चल जाएगा, है ना? क्या हमने 3 शर्तों पर समझौता नहीं किया था? क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई? मैं नहीं भूली हूँ। पहला, कि मैं तुम्हें नौकर की तरह इस्तेमाल नहीं करूंगी और हम हर बात पर चर्चा करेंगे। दूसरा, कि हम कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। तीसरा, कि तुमने अभी तक सोचा नहीं है और जब तुम सोच लोगे तब बताओगे। हाँ, बिल्कुल। तो क्या यह पहली शर्त का उल्लंघन नहीं है? मैंने तुम्हें नौकर की तरह कब इस्तेमाल किया? क्या यह एक बॉस की तरफ से अपने कर्मचारी के लिए एक सामान्य मांग नहीं है? यह चीज मैंने खास तुम्हारे लिए चुनी है। घर जाकर इसे अच्छे से पढ़ना ताकि तुम समझ सको कि सुरक्षा के काम के बुनियादी नियम क्या हैं। यह तुम्हारे ही फायदे के लिए है। मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। तुम ध्यान से गाड़ी चलाना। कैसा लग रहा है? अच्छा है। 20,000? यह तो बहुत महंगा है। यह वाला इनके लिए पैक कर दो। अब वो दूसरा वाला पहनकर देखो। रुको, 20,000 का है। यह मेरी पुरानी 3 महीने की सैलरी के बराबर है। छोड़ो भी, कोई सस्ता वाला देख लेते हैं। तुम्हें यह पसंद नहीं है या तुम इसे लेना नहीं चाहते? यह सेट इनके लिए पैक कर दीजिए। मेरे सुरक्षा सलाहकार होने के नाते फॉर्मल मौकों पर तुम्हारे कपड़े ढंग के होने चाहिए। यह कंपनी का ड्रेस बजट है, इसका खर्चा कंपनी उठाएगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दिखने में तो अच्छा है, बस मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है। बस साफ सुथरा दिखना चाहिए। कपड़ों से ज्यादा काबिलियत मायने रखती है। जाओ, वो वाला भी पहनकर देखो। ठीक है। अरे, एक्टिंग चेयरपर्सन साहिबा, आज कंपनी का काम संभालने के बजाय मेन स्टोर में क्या कर रही हो? क्या कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है? कहीं तुम किसी मर्द को पाल तो नहीं रही हो? वो फिर भी आपसे तो बेहतर ही होगा भैया, जो हर दिन एक नई औरत बदलता है। सही कहा ना, मैनेजर वैन? मिस को हमेशा मजाक करना पसंद है। हम सब एक ही परिवार के हैं, आपस में झगड़ा मत करो, बाहर वाले हंसेंगे। जो भी बात है, हम कंपनी चलकर बात करेंगे। अच्छा है कि आप यह जानते हैं, मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार हूं।
ये यहाँ बहुत भीड़ है, चलिए कहीं और चलते हैं। ठीक है। सुनो, क्या वो तुम्हारे भैया थे? बहुत अच्छे। अब तुम एक असली बॉडीगार्ड लग रहे हो। अरे, अभी जो आदमी था, क्या वह तुम्हारा भाई नहीं था? वह इतनी अजीब और तंज भरी बातें क्यों कर रहा था? उसे हमेशा से लगता है कि चेयरमैन की कुर्सी उसे मिलनी चाहिए थी। तुम भाई बहन के रिश्ते कुछ ठीक नहीं लग रहे। चलो अब वापस चलकर कुछ जरूरी काम करना है। सिस्टर वांग, क्या उनके रहने के लिए कमरा तैयार है? मिस जी, सब तैयार है। पहली मंजिल के पूर्वी हिस्से वाला गेस्ट रूम, जिसमें अलग से बाथरूम भी है। अमीर लोगों की जिंदगी वाकई सोच से परे होती है। आज से तुम भी यहीं रहोगे। पहली मंजिल का कमरा मुख्य दरवाजे के सबसे करीब है। अगर कोई अचानक मुसीबत आती है तो तुम तुरंत उसका सामना कर पाओगे। मेरे लिए भी कमरा है? तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? मेरे आसपास भरोसेमंद लोग अब बहुत कम बचे हैं। बॉस, पिछली बार की बात के लिए मेरी ही गलती थी कि मैं काम ठीक से नहीं कर पाया। तुम मेरे नियम जानते हो। ये आखिरी मौका है। शुक्रिया बॉस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसा लगा ये जगह? ठीक ही है। तो तुम आज यहीं रुकोगी? तुम पहली मंजिल पर रहोगी और मैं दूसरी मंजिल पर रहूंगा, ताकि अगर कोई अचानक मुसीबत आए तो तुम उसे वक्त पर संभाल सको। पिछली बार जो तुम्हारा अपहरण हुआ था, क्या तुम्हें पता है कि वह किसने किया था? मुझे लगता है कि वह मेरे भाई का काम था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जो भी हो, शेयर धारकों की बैठक शुरू होने से पहले हमें पूरी तैयारी रखनी होगी, ताकि हम किसी भी खतरे के लिए तैयार रहें। मुझे डर है कि मुझे यहाँ रहने की आदत नहीं होगी। शायद हमें कोई और रास्ता सोचना चाहिए। क्या यह तुम्हारे उस कबाड़ खाने से बेहतर नहीं है? मेरे दादाजी कहते थे कि अपना घर जैसा भी हो, सबसे प्यारा होता है। मुझे परवाह नहीं। तुम मेरे काम पर रखे हुए बॉडीगार्ड हो, तो तुम्हें मेरी सुरक्षा करनी ही होगी। आज तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं जाकर अपना कुछ सामान ले आता हूँ। सीनियर ब्रदर, बड़े दिनों बाद मिले। जूनियर सिस्टर, तुम यहाँ कैसे? वाह, तुम इन कपड़ों में कितने हैंडसम लग रहे हो। क्या दादाजी सच में मान गए कि तुम गांव छोड़कर मुझसे मिलने आओगी? बिल्कुल। गुरुजी को चिंता थी कि शहर में कोई तुम्हारा फायदा ना उठा ले, इसीलिए उन्होंने खास तौर पर मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा है। तुम मेरी हिफाजत करोगी? मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। वैसे तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मैंने उस गांव वाले अंकल को ढूंढा और उन्होंने ही मुझे बताया। ओह, स्टेशन मास्टर ने। तभी मैं सोचूं। लगता है वह तुमसे काफी नाराज है। क्या वो? अरे छोड़ो, यह जरूरी नहीं है। तुम्हारी इस भूखी हालत को देखकर लगता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है ना? हम इसका मतलब तुम चुपके से भागकर आई हो? अरे नहीं, गुरुजी ने ही मुझे भेजा है। बस तुम उन्हें कुछ मत बताना। ठीक है, तो तुम अभी मेरे यहीं रुको। मुझे इन कुछ दिनों में कुछ काम निपटाने हैं। फ्री होने के बाद मैं तुम्हारे रहने का कोई इंतजाम करूंगा। सीनियर ब्रदर, मैं अभी तो आई हूँ और तुम जा रहे हो। तुम तो बिल्कुल भी वफादार नहीं हो। अलमारी में बहुत सारी खाने की चीजें रखी हैं, जैसे चॉकलेट, बिस्कुट, चिप्स। वहां सब कुछ है। जरा सोचो, सोचकर ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो फिर मैं यहीं रुक जाती हूँ। सीनियर ब्रदर, तुम जाओ। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। हम ठीक है।
जियांग चेन्यू, क्या तुम घर पर हो? घर की बिजली अचानक चली गई है, जरा ऊपर आओ। इंटरकॉम भी बंद हो गया है। जियांग चेन्यू, घर में बिजली नहीं है और इंटरकॉम से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तुम जल्दी ऊपर आकर देखो। घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ। तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लो, बाहर मत आना। जब मैं पहुंच जाऊं तभी दरवाजा खोलना। शेन्निंग, मैं हूं, दरवाजा खोलो। घबराओ मत, लगता है बस बिजली चली गई है। मैं नीचे जाकर देखता हूं। मुझे लग रहा है कि आज रात कुछ ठीक नहीं है। पहले कभी ऐसे बिजली नहीं गई। शायद तार पुराने हो गए हैं। बेवजह मत डरो, वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। ओह, कोई बात नहीं, बस बिजली गुल हुई थी। लेकिन मुझे सच में लगा कि कोई वहां था। कोई बड़ी बात नहीं है, शायद वायरिंग की दिक्कत है। तुम जाकर आराम करो, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। कोई अंदर आया था। चेयरमैन, कृपया अंदर आएं। ये मेरे निजी बॉडीगार्ड हैं, शेन ग्रुप के सुरक्षा प्रमुख जियांग चेन्यू। आज से कंपनी में इनके पास वो सभी अधिकार होंगे जो मेरे पास हैं। ये बात सभी संबंधित विभागों तक पहुंचा दो। जी चेयरमैन, मैं अभी सबको सूचित करती हूँ। अब हम शुरू कर सकते हैं। आज कार्यवाहक चेयरमैन के पदभार संभालने के बाद की 1 मिनट रुको। इस दफ्तर में बैठे हुए सभी लोग कंपनी के अलग अलग विभागों के महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। ये डिलीवरी वाला यहाँ कैसे घुस आया? सुरक्षा कर्मियों को बुलाओ, इसे यहाँ से बाहर निकालो। किसकी हिम्मत है? अच्छा हुआ, मैं एक घोषणा करना चाहती हूँ। इनका नाम जियांग चेन्यू है। ये मेरे निजी बॉडीगार्ड हैं और कंपनी के नए सुरक्षा प्रमुख भी। इस कंपनी में ये वहां जा सकते हैं जहां भी मैं इन्हें भेजना चाहूँ। वाइस प्रेसिडेंट शेन, क्या तुम्हें अब भी कोई ऐतराज है? निंग निंग, यिनलॉन्ग ग्रुप के मिस्टर चेन हमारी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। वो आज शाम आपसे इस बारे में बात करना चाहते हैं। तुझे क्या लगता है वह खुद को क्या समझती है? यह शेननिंग ऐसे समय में यिनलॉन्ग ग्रुप के जरिए चेन मो को फंसा लिया। मैंने सच में उसे कम समझा था। असल में जिन शेयर धारकों को हमने अपने साथ मिलाया था, कंपनी में हमारे जो शेयर थे वे शेननिंग से ज्यादा थे। अब जब चेनमो इस खेल में शामिल हो गया है तो शेन चिंगयान के नेतृत्व वाले कुछ शेयर धारक उसकी तरफ हो जाएंगे। जब कंपनी के शेयरों का दोबारा बंटवारा होगा तब कुछ भी कहना मुश्किल होगा। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरा मन करता है कि क्यों न मैं सीधे उसे। इतनी जल्दी मत करो। इस चेनमो के बारे में मैंने कुछ बातें सुनी है। उनकी यह साझेदारी शायद उतनी आसान नहीं होगी। वाकई जैसा सुना था उससे कहीं बेहतर पाया। मिस शेन, आज मेरे पास मेरी खास रेड वाइन है, चख कर देखिए कैसी है। आइए आइए। कफ कफ। गले में कुछ तकलीफ है क्या? यह दरवाजा साउंड प्रूफ है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मिस शेन, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकता हूं, लेकिन शर्तें मेरी होनी चाहिए। जब मैं बिजनेस करता हूं तो मेरा ध्यान मुनाफे पर होता है। यिनलॉन्ग ग्रुप निवेश कर रहा है तो जाहिर है
उसे अच्छा रिटर्न चाहिए। मिस्टर चेन, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें दोनों पक्षों की आपसी बातचीत से तय हुई हैं। पिछले कुछ दौर की बातचीत में हम पहले ही एक सहमति पर पहुंच चुके हैं। मिस शेन, अगर आप मेरी शर्तें नहीं मानती तो मैं अभी जाकर शेन ऑन के साथ डील साइन कर लूंगा। आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि इस वक्त उसे मेरी ज्यादा जरूरत है या आपको मेरी। मिस्टर चेन, पार्टनरशिप ईमानदारी और लंबे समय के रिश्ते पर टिकी होती है। इस तरह की बातों से दबाव बनाना वाकई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात? बिजनेस की दुनिया में इन बातों की क्या कीमत है? मैं कहूंगा कि मुझे मना करने से पहले एक बार फिर सोच लें। मिस्टर चेन, प्रेसिडेंट चेन, यह रेस्टोरेंट की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट प्लेटर है। मिस्टर चेन, माफ कीजिएगा, थोड़ी खलल डालने के लिए। प्रेसिडेंट चेन, 10 मिनट में आपकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है, समय बहुत कम है। मिस्टर चेन, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आज की मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। अगर मिस शेन बिजी हैं तो मैं भी और नहीं रुकूंगा। मुझे उसके तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। अगर आप वहां और रुकती तो यकीनन आपको नुकसान होता। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बचाना चाहते थे, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हो तो पहले मुझे बताना, खुद से फैसला मत लेना। बिजनेस मीटिंग के अपने कायदे होते हैं। मैं नहीं चाहती कि उसे लगे कि मैं उससे डर गई। वो आप पर दबाव बना रहा था। अगर मैं आपके बताने का इंतजार करता तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती। इस बार तुमने समझदारी दिखाई। चलिए प्रेसिडेंट शेन, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। जियांग चेन्यू, आज तुम्हारी नीयत अच्छी थी, लेकिन मुझे तुमसे यह साफ साफ कहना होगा। कहो। चेन मो, भले ही उस आदमी के तरीके गलत हैं, लेकिन उसके पास यिनलोंग ग्रुप के संसाधन हैं। मुझे अभी पैसे और शेयरों के समर्थन की जरूरत है, न कि हर किसी से दुश्मनी मोल लेने की। तुमने जो हंगामा किया, उसके बाद आज रात उसका बर्ताव तो तुमने देख ही लिया। उसने तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव किया और तुम फिर भी उसके साथ काम करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं यह खुशी से कर रही हूँ? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं अभी कितनी मुश्किल स्थिति में हूँ? कंपनी में मेरे भाई को आधे शेयर धारकों का समर्थन हासिल है और वेनसुसु पीछे से चालें चल रहा है। अगर मैंने चेन मो का समर्थन हासिल नहीं किया तो अगली बार जब शेयरों का बंटवारा होगा मैं कभी नहीं जीत पाऊंगी। मैं तुम्हारी मुश्किल समझता हूं, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि चेन मो जैसा आदमी, भले ही तुम उसके साथ काम कर लो, वो देर सवेर सही वक्त आने पर तुम्हें धोखा जरूर देगा। मैं तुम्हारे फैसले नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकती हो, बातचीत चाहे जैसी भी हो, अगर उसने फिर कभी तुम्हारे साथ बदतमीजी की तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी? जियांग चेन्यू, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि यह तुम्हारे दखल देने का वक्त नहीं है? तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत की है ताकि मुझे चेनमो के साथ बैठकर बात करने का मौका मिल सके। तुम्हारी एक हरकत ने सब बर्बाद कर दिया। मैं तो बस तुम्हारी हिफाजत करना चाहता था। मुझे तुम्हारी हिफाजत की जरूरत नहीं है। मुझे एक ऐसा बॉडीगार्ड चाहिए जो मेरी बात माने। अगर तुम यह नहीं कर सकते तो मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। ठीक है, मैं समझ गया। अपना ख्याल रखना। जूनियर सिस्टर, मैं वापस आ गया हूं। सीनियर ब्रदर, मुझे बचाओ। जूनियर सिस्टर, कहीं तुम्हें भूख तो नहीं लगी है? हाँ। जल्दी मत करो। आओ, देखो सीनियर ब्रदर, तुम्हारे लिए क्या लाया है। वाह, कैसा लगा? खुशबू अच्छी है ना? वाह। क्या यह स्वादिष्ट है? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा है। कैसा लगा? आखिरकार सीनियर ब्रदर ही सबसे अच्छा है ना? हाँ, तुम सबसे अच्छे हो। सीनियर ब्रदर, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी बात से परेशान हो? तुम मुझे बताओ। उसके बारे में बात मत करो। अजीब लोग और अजीब परेशानियां मिल रही हैं। इसे मेरी बदकिस्मती ही समझो। सीनियर ब्रदर, सच तो यह है कि दादाजी हमेशा चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। अगर तुम पर वाकई इतना दबाव है
तो क्यों ना हम साथ में गांव वापस चलें दादाजी के पास रहने के लिए। क्या वह अच्छा नहीं होगा? सीनियर ब्रदर अभी अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाना चाहता है और भविष्य में तुम्हें और दादाजी को यहाँ ले आएगा। सीनियर ब्रदर, मुझे तुम पर भरोसा है। तो आगे से मुझे ऐसा खाना 3 हिस्से चाहिए। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। और 1 हिस्सा दादाजी का भी, 4 हिस्से। अरे वाह, कार्यकारी अध्यक्ष, अरे तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। यिनलोंग ग्रुप के मिस्टर चेन हमारे साथ काम करने की योजना बना रहे हैं और हमारे ग्रुप में निवेश करेंगे। अगले हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। क्या यह जश्न मनाने वाली बात नहीं है? हा 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 हा। तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है? लगता है किसी को नाराज कर दिया और वह भाग गया। हा 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 हा। मिस्टर चेन, क्या आप वाकई यह फैसला लेना चाहते हैं? मैं एक बिजनेसमैन हूं। जो मेरे लिए अच्छा होगा मैं उसी के साथ काम करूंगा। कीमती चीजों का फायदा उठाने का तरीका क्या मुझे समझ नहीं आएगा? बस बाद में पछताना मत। ये लो, सुअर के पैर खाओ। सीनियर ब्रदर नहीं खाएगा। जूनियर सिस्टर, सीनियर ब्रदर तुमसे कुछ पूछना चाहता है। हाँ। बात यह है कि सीनियर ब्रदर का एक दोस्त है। सीनियर ब्रदर के उस दोस्त के साथ एक महिला बॉस की मुलाकात हुई। एक बार की बात है, वे दोनों एक बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए थे। उस महिला बॉस के साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी की। सामने वाले ने कई तरीकों से उसे दबाने की कोशिश की और उसे धमकी भी दी। फिर सीनियर ब्रदर का जो वो दोस्त था, उससे यह सब देखा नहीं गया और उसने बीच बचाव करके उन्हें रोक दिया। लेकिन उसके बाद उस महिला बॉस ने उल्टा उसे ही डांटा और कहा कि उसने उसका बड़ा काम बिगाड़ दिया। अब तुम बताओ, इसमें कौन सही है और कौन गलत? सीनियर ब्रदर, मुझे लगता है कि दोनों पूरी तरह सही नहीं है और न ही पूरी तरह गलत। अच्छा, जरा समझा कर बताओ। तुम्हारे उस दोस्त का किसी की रक्षा करना सही था, लेकिन उसे अपने तरीके के बारे में ठीक से सोचना चाहिए था। क्या दादाजी हमें अक्सर नहीं बताते कि हम मार्शल आर्ट्स करने वालों के लिए सबसे जरूरी चीज मर्यादा होती है? एक सच्चा योद्धा वही है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करे। न्याय के लिए कदम उठाना ठीक है, लेकिन सही मौका और सही तरीका देखना भी जरूरी है। अगर मदद करने के चक्कर में काम बिगड़ जाए तो वह रक्षा करना नहीं बल्कि मुसीबत बढ़ाना है। तुम बस अपना खाना खाओ। पापा, मैं भैया से बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहती, पर आपने ही कहा था कि ग्रुप की जिम्मेदारी उन्हें नहीं सौंपी जा सकती। डॉक्टर ने भी मुझसे कहा है कि शायद आप अब कभी होश में नहीं आएंगे। मैं आखिर क्या करूं? पापा, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? मैं वापस आ गया हूं। क्या आपको अभी भी किसी की जरूरत है? तुम वापस आ गए। मैं सच में बहुत खुश हूं। जो मुसीबत मैंने खड़ी की है, उसका बोझ मैं तुम्हें अकेले नहीं उठाने दे सकता। सच तो यह है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने तो बस मेरी रक्षा की थी। मुझसे ही अपनी हद पार हो गई थी। मुझे माफ कर दो। देखो, शायद मेरी भी कुछ गलतियां रही हैं, तो अब आगे क्या करना है? मुझे हमेशा से लगता है कि छेन मो आज जिस मुकाम पर है, वह बिल्कुल भी वैसे छिछोरे इंसान नहीं हैं जैसे ऊपर से दिखते हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका कोई और ही मकसद है। क्या तुम एक और कोशिश करना चाहती हो? लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उन दोनों को हाथ नहीं मिलाने देना चाहिए। छेन मो का साथ मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आह, ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन हमें पहले कुछ बातें तय करनी होंगी। क्या तय करना होगा? हमारी हदें। वह तुम्हें छू नहीं सकता, तुम्हें धमकी नहीं दे सकता और कोई गैरकानूनी काम नहीं कर सकता। अगर उसने एक भी हद पार की तो मैं उसी वक्त तुम्हें वहां से ले जाऊंगा। ठीक है, मुझे यह शर्तें मंजूर हैं। वैसे भी तुम्हारे साथ होने से मुझे पूरा भरोसा है।
अरे बाप रे। मिस्टर चैन, क्या हम बात कर सकते हैं? तुम बॉडीगार्ड फिर से आ गए। पिछली बार मेरी डिनर मीटिंग में फल रखकर लोगों को भगाने का हिसाब मैंने अभी तक चुकता नहीं किया है। पिछली बार जो हुआ वो मेरी गलती थी। अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई है तो मैं मिस्टर चेन से माफी मांगता हूं। ठीक है, जो भी कहना है साफ साफ कहो। मेरी ड्रिंक में खलल मत डालो। बहुत सरल है। मेरा साथ दो और हम जीतेंगे। शेनआन का साथ दो तो तुम सब हार जाओगे। हाँ 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 हाँ, क्या मजाक कर रही हो? अभी पलड़ा मेरा भारी है। क्या तुम्हारे पास कोई चाल बची है? अगर मैं कहूं कि मेरे पास शेनन के शेयरों की अवैध खरीद फरोख्त और उसकी रिश्वतखोरी के सबूत हैं तो हाँ हाँ, अगर तुम्हारे पास सच में होते तो क्या तुमने उसे अब तक खत्म नहीं कर दिया होता? अगर आपको यकीन नहीं है तो आप शर्त लगा सकते हैं। अपने पूरे ग्रुप की साख दांव पर लगाकर शर्त लगाइए। यह दिलचस्प है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ यह शर्त लगाता हूं। मिस शेन, चूंकि आप चाहते हैं कि मैं एक दांव लगाऊं, तो मुझे यह देखना होगा कि आपके दांव में उतना दम है भी या नहीं। ये वो प्रोफेशनल बॉक्सर हैं जिन्हें मैंने खास तुर्की से बुलाया है। ऐसा करते हैं, हम एक समझौता करते हैं। अगर आपका यह बॉडीगार्ड बॉक्सिंग रिंग में मेरे इस बॉक्सर के सामने एक राउंड पूरा टिक गया, यानी 1 मिनट का समय बिना गिरे बिता दिया, तो जीत आपकी होगी। मिस्टर चेन, आप एक प्रोफेशनल बॉक्सर को बुला रहे हैं, क्या यह नाइंसाफी नहीं है? अरे, बिजनेस में तो ऐसा ही होता है। जितना बड़ा रिस्क उतना ही बड़ा फायदा। इस लड़के ने पिछली बार मेरे सामने काफी हिम्मत दिखाई थी, है ना? बस 1 मिनट की बात है। जब तक वह गिरता नहीं, मैं शेनऑन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। जियांग चेनयू, यह एक असली मुकाबला है। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो हम अभी यहां से चलते हैं। फिक्र मत करो, बस 1 मिनट की ही तो बात है। समय समाप्त। राउंड खत्म। मिस्टर चेन, 1 मिनट पूरा हो गया है और वह नहीं गिरा। अरे, दिलचस्प है। इस लड़के में वाकई दम है। कहा था ना दिखावा मत करो। देखो अब कितने थक गए हो। लड़के, मानना पड़ेगा कि तुम में हिम्मत है। 1 मिनट तक बिना गिरे टिके रहना तुमने कर दिखाया। तो फिर तुम्हारे उस वादे का क्या हुआ? तुम फिक्र मत करो। एक बिजनेसमैन के लिए उसकी साख सबसे ऊपर होती है। जब मैंने वादा किया है कि मैं शेनन की मदद नहीं करूंगा, तो मतलब मैं उसकी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी मदद भी नहीं करूंगा। मुझे पता था कि तुम ऐसी ही कोई चाल चलोगे। शुरुआत से ही इस शर्त में मैंने सिर्फ इतना वादा किया था कि तुम्हारे जीतने के बाद मैं शेनैन का साथ नहीं दूंगा, पर मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वैसे मिस शेन में काफी बड़प्पन है, लेकिन एक बार जब तुम शेनन को हरा दोगे, तब हम असली पार्टनरशिप के बारे में बात कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस का इंतजार रहेगा। न्यूट्रल रहने का मतलब सपोर्ट करना नहीं होता। तुम्हारे आगे का रास्ता अभी भी बहुत मुश्किल है। मुझे पता है, पर कम से कम वह शेनन की तरफ तो नहीं खड़ा होगा। इतना ही काफी है।
क्या पार्टनरशिप कैंसिल? चैन मो, क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो? नियन नियन, अपना सामान समेटो। तुम लोग कौन हो? मेरी जूनियर सिस्टर कहाँ है? हमारे बॉस ने उन्हें अपने घर पर मेहमान नवाजी के लिए बुलाया है। मिस्टर जियांग, आप भी कृपया हमारे साथ चलें। स्वागत है। मिस्टर जियांग, बैठो। तो आखिर तुम ही हो। मेरी जूनियर सिस्टर कहाँ है? जल्दी मत करो, वह बिल्कुल ठीक है। जब हमारी बातचीत खत्म हो जाएगी तो तुम उसे कभी भी ले जा सकते हो। मुझे तुमसे क्या बात करनी है? अरे भाई, हमारे बीच वाकई में कुछ छोटी मोटी गलतफहमियां हैं। अगर तुम न होते तो मेरी बहन आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचती, है ना? इस बार चेनमो ने अचानक मेरे साथ काम करने से मना कर दिया। क्या यह भी तुम्हारी ही वजह से बिगड़ा है? अरे यार, तुमने वाकई मेरा सिर दर्द कर दिया है। मेरे दादाजी ने कहा था, बुरे कामों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। बस करो, बहुत हुआ। कंपनी के ज्यादातर शेयरधारक अभी भी मेरे ही पक्ष में हैं। मेरी बहन के साथ रहने में कोई भविष्य नहीं है। मुझे लगता है कि तुम काफी काबिल हो, तो क्यों ना तुम मेरे लिए काम करो? मेरी बहन तुम्हें जितने भी पैसे देती है, मैं तुम्हें उससे दोगुना दूंगा। ठीक है, मैं और तुम्हारे साथ। सब इंतजाम करो। जूनियर सिस्टर, क्या तुम ठीक हो? सीनियर ब्रदर, यह स्टेक वाकई में लाजवाब है। तुम भी आओ और इसे चक्कर देखो। छोटी बहन, स्वाद अच्छा है ना? अगर तुम्हें यह खाना पसंद है तो अपने सीनियर ब्रदर से कहो कि तुम्हें यहां लेकर आए और तुम रोज यहां आकर खा सकती हो। सच में? फिर तो यह बहुत अच्छी बात है। निया नियन, मजाक बंद करो। वैसे भी अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और बहुत सारा पैसा, सब कुछ मिलेगा। हा 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 हा। ठीक है, आखिर गुजारा तो करना ही है ना? हा 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 हा। अरे, बिल्कुल सही समझा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हारा भविष्य जरूर उज्जवल होगा। तो कल से तुम शेन निंग पर नजर रखोगे, उसकी हर एक हरकत पर, और मुझे तुरंत खबर दोगे। सही समय पर आए हो। चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूं। यह मेरा नया छोटा भाई है। जाओ, अपने पुराने बॉस के साथ एक आखिरी विदाई ड्रिंक पियो। शेनान, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है। मेरे यहां से लोगों को चुराने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? तुम दोनों घर चलो। जूनियर सिस्टर, चलो। यह नमस्ते, मुझे पुलिस को रिपोर्ट करनी है। कोई गैर कानूनी तरीके से किसी की आजादी छीनने की कोशिश कर रहा है। पूरी बात कुछ इस तरह है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है और उन्हें सारी स्थिति समझा दी है। शेन एन ने जो नियनियन को बंधक बनाया था, उसके लिए पुलिस उसे बयान दर्ज करने के लिए बुलाएगी। ठीक है, अब जब पुलिस इसमें शामिल है तो वह कम से कम कुछ समय के लिए शांत रहेगा। उस शेनैन ने मुझे क्यों पकड़ा था? क्योंकि वह तुम्हें ढाल बनाकर तुम्हारे सीनियर को धमकाना चाहता था। लेकिन अब सब ठीक है, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे उसके यहाँ का स्टेक काफी स्वादिष्ट था। क्या अगली बार मैं फिर से वहां खाने जा सकती हूँ? मैंने तुम्हें जो फोन खरीद कर दिया था, उसमें एक खास ट्रैकिंग सिस्टम लगाया है। इसकी मदद से
मैं कभी भी पता लगा सकती हूँ कि तुम कहाँ हो। उस दिन मैंने देखा कि तुम्हारी लोकेशन शेन एन के घर पर थी और वह काफी देर से हिल नहीं रही थी। मुझे शक हुआ कि शायद तुम किसी मुसीबत में हो, इसलिए मैं वहां पहुंच गई। क्या ये सच में इतना कमाल का है? ये तो बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म जैसा है। मेरे लिए भी ऐसा एक बना दो ना। मेरे फोन में भी वैसा ही ट्रैकिंग सिस्टम है। तुम भी कभी भी देख सकते हो कि मैं कहाँ हूँ। इस बार शेन एन कम से कम कुछ दिनों के लिए तो शांत रहेगा। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया है और उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। फिलहाल कुछ समय के लिए वो कोई भी गलत कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। भले ही पुलिस इसमें शामिल हो गई है, लेकिन उसे सिर्फ बयान देने के लिए बुलाया गया था। उसे कोई असली सजा नहीं मिली है। मुझे लगता है कि कुछ समय बाद वह फिर से अपनी चालें चलना शुरू कर देगा। ऐसा लगता है कि तुम पर नजर रखने वाला सिर्फ शैनन ही अकेला नहीं है। सही कहा। अगले हफ्ते शेयरों के बंटवारे की बड़ी मीटिंग होने वाली है। उससे पहले हमें बहुत सावधान रहना होगा। साथ ही हमें और भी मददगार साथियों को जोड़ना होगा। पिछली बार विला के बिजली बोर्ड के साथ जो छेड़छाड़ हुई थी, मैंने उस मामले की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चला है कि वह किसने किया था, लेकिन मुझे यकीन है कि जल्द ही नतीजा सामने आ जाएगा। जूनियर सिस्टर, मुझे लगा कि तुम्हारे पास स्नैक्स कम पड़ जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ और ले आई हूं। इतने सारे? रुको, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा बनाती हूँ। शुक्रिया दीदी, आप मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। आगे से आपको जो भी जानना हो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। हो, तो फिर मुझे जियांग चेन्यू की पुरानी बातों के बारे में बताओ। सीनियर ब्रदर के बारे में? हो। सीनियर ब्रदर हम सब में से सबसे ज्यादा शरारती था। बचपन में उसे गुरुजी से बहुत मार पड़ती थी। और क्या? और मुझे याद है, मैंने सुना था कि एक बार वह मधुमक्खी के छत्ते से छेड़छाड़ करने गया था। फिर क्या हुआ? उन मधुमक्खियों ने उसके सिर और कमर पर इतने बड़े बड़े घाव कर दिए थे। हाँ हाँ हाँ। ये क्या बकवास कर रही हो? तुमने पिज्जा बनाने की बात कही थी ना? जल्दी जाओ, वैसे भी मुझे भूख लगी है। उससे डरो मत, अब मैं उसकी बॉस हूँ। तुम अपनी बात जारी रखो। फिर तुम्हें पता है, उन दिनों उसका चेहरा बिल्कुल उस मधुमक्खी वाले कुत्ते जैसा सूज गया था। हाँ हाँ बिल्कुल, वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत लग रहा था। हाँ 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 हाँ। प्रेसिडेंट शेन, यह इस साल का हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। जी हां, जैसे कि सर्वे का काम और पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग। शुरुआती सारा काम पूरा हो चुका है, बस अब काम शुरू करने की देर है। क्या आप ठीक हैं? इस चोर को पकड़ो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? शेन आन, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? आखिर पागल कौन हुआ है? क्या तूने देखा है कि इसने क्या किया है? मिस, इस बार तो तूने खुद ही आस्तीन के सांप को पाला है। ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम लोग क्या चाल चल रहे हो। चिंता मत करो, मैं देखती हूँ कि क्या बात है। कल रात यह आदमी चुपके से कंपनी के रिकॉर्ड रूम में घुस गया और ग्रुप के नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की सारी जानकारी और सामान चुरा लिया। अगर यह जानकारी बाहर लीक हो गई तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। यह तो कंपनी का बहुत बड़ा राज है। यह बिल्कुल साफ है कि यह चोर एक्टिंग चेयरमैन का बॉडीगार्ड है, जियांग चेन्यू। यह वीडियो बहुत धुंधला है और ऊपर से इस आदमी ने चश्मा पहना हुआ है। इसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा। सिर्फ इसके आधार पर यह कहना नामुमकिन है कि वह मेरा बॉडीगार्ड जियांग चेन्यू ही है। रिकॉर्ड रूम में जाने की इजाजत सिर्फ एक्टिंग चेयरमैन और उनके खास बॉडीगार्ड के पास है। तो अब आप इस बारे में क्या कहेंगी?
ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रुप के किसी बड़े अधिकारी ने इजाजत के नियमों को बदल दिया हो और खुद रिकॉर्ड रूम में घुसकर फाइलें चुरा ली हों ताकि सारा इल्जाम जियांग छेन्यू पर लगाया जा सके। यहाँ बैठे लोगों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। सबूत बिल्कुल पक्के हैं। दूसरों पर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा। यह जियांग छेन्यू अब जांच के लिए तैयार रहे। बस बहुत हुआ। यह मामला बहुत गंभीर है। जरा सी भी गलती हुई तो कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा। फिलहाल के लिए हम पुलिस को नहीं बुला सकते। जियांग छेन्यू को यहां बुलाओ, हम खुद उससे आमने सामने बात करेंगे। सही कहा। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उससे पूछना चाहिए। कोई यहाँ आओ, बड़ी मुसीबत हो गई है। कोई घायल हो गया है। जियांग छेन्यू, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकती। जियांग छेन्यू, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकती। जियांग छेन्यू, तुम हिम्मत मत हारना, तुम्हें बस डटे रहना होगा। जियांग छेन्यू, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम्हें किसी भी हाल में डटे रहना होगा। मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकती। मैं शन निंग बोल रही हूं। जियांग छेन्यू पर कंपनी में जानबूझकर हमला किया गया है और अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किसी ने यह सब जानबूझकर किया है। मैं पुलिस से तुरंत जांच शुरू करने की गुजारिश करती हूँ। मिस चैन, आप पहले शांत हो जाइए। हम तुरंत अपने आदमी वहां भेज रहे हैं। क्या मौके पर कोई सुरक्षा मौजूद है? हाँ, कंपनी के सुरक्षा गार्ड वहां देखरेख कर रहे हैं। कृपया आप लोग जल्दी आइए। नियन, तुम आखिरकार होश में आ गए। मुझे लगा कि तुम हमें छोड़कर चले जाओगे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। चिंता मत करो, सीनियर ब्रदर बहुत मजबूत है। कुछ नहीं होगा मुझे। क्या मैं अस्पताल में हूं? तुम अस्पताल में हो? हाँ, शुक्र है कि चोट ज्यादा गहरी नहीं लगी। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे सिर में हल्की चोट आई है और बाएं हाथ में फ्रैक्चर है। तुम्हें कुछ समय आराम करने की जरूरत है। क्या तुम्हें पता है कि यह किसने किया? उसकी वो आंखें। मुझे लगता है कि मैंने उन्हें कहीं देखा है। सीनियर ब्रदर, क्यों ना हम वापस गांव चलें? यहाँ बहुत खतरा है। दादाजी हमेशा कहते थे कि काम को हमेशा पूरा करना चाहिए। मेरे कुछ काम अभी अधूरे हैं। मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे गुरुजी और बाकी सबकी याद आ रही है। शेनिंग कहाँ है? दीदी पूरा दिन तुम्हारे पास बैठी रहीं। आज सुबह कंपनी के लोगों ने उन्हें बुला लिया। कह रहे थे कि कोई जरूरी काम है। हाँ, एक बात और, ऑफिसर जांग भी कल रात यहाँ आए थे। उन्होंने कई बार तुम्हारा हाल पूछा। क्या पुलिस ने जांच शुरू कर दी है? हाँ, दीदी ने कहा है कि वो पता लगाकर रहेंगी कि यह किसने किया। ऑफिसर जांग ने कंपनी की सीसीटीवी फुटेज भी मंगवाई है। कह रहे थे कि वो आदमी भागने के बाद उत्तर वाले गेट की तरफ गया था। जियांग छेन्यू, क्या आप अभी बात करने की स्थिति में हैं? ऑफिसर जांग, कृपया बैठिए। हमने कंपनी की सीसीटीवी फुटेज देखी है, लेकिन गलियारे के 2 कैमरों के एंगल किसी ने जानबूझकर बदल दिए थे। इससे पता चलता है कि अपराधी ने पहले से ही रेकी की थी। इसका मतलब है कि यह सब पहले से ही तय था। अभी हमने कुछ संदिग्धों पर ध्यान लगाया है, लेकिन अपराधी ने अपना चेहरा ढका हुआ था। हम अभी भी तलाश कर रहे हैं। आपने अभी कहा कि आपको उस आदमी की आंखें याद हैं। हाँ, जब मैं उस पुरानी इमारत में शेन निंग को बचाने गया था, शायद मैंने वो आंखें वहीं देखी थीं, लेकिन उस वक्त बहुत जल्दबाजी थी तो मैं ठीक से देख नहीं पाया। ठीक है, यह सुराग बहुत महत्वपूर्ण है। आप बस आराम से अपनी चोट ठीक कीजिए। जैसे ही कुछ पता चलेगा
मैं आपको खबर कर दूंगा। भरोसा रखिए, हम सच का पता जरूर लगा लेंगे। यह ग्रुप के सेकंड अंकल सहित सभी बड़े शेयर धारकों का संयुक्त पत्र है। वे मांग कर रहे हैं कि अगले हफ्ते से पहले कंपनी के शेयरों का बंटवारा समय से पहले कर दिया जाए। जियांग चेन्यू ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है कि अब इसे छुपाया नहीं जा सकता। सबका आप पर से भरोसा उठ गया है। भैया, चेयरमैन की इस कुर्सी के लिए क्या आपको चीजें इस हद तक ले जानी होंगी? बिल्कुल, जो चीज मेरी है, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वो मेरी ही होनी चाहिए। कल ग्रुप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगा। सम्मान के साथ पीछे हटने का यह आपके पास आखिरी मौका है। क्या जियांग चेन्यू को नुकसान पहुंचाने के पीछे आपका हाथ है? क्या मजाक कर रही हैं? उसका होना या न होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, मैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगी। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें इस मुसीबत में घसीट लिया। यहां जो लेटा हुआ है वह मुझे होना चाहिए था। चोट खाने का काम हम जैसे बॉडीगार्ड्स पर ही छोड़ दो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या यह अभी से भी ज्यादा बुरी हो सकती है? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। और तुम्हारा क्या? क्या तुम भी अब मुझे अपना बॉडीगार्ड नहीं रखना चाहती? उन बातों का तुमसे कोई लेना देना नहीं था। तुम्हारा इसमें पड़ना सिर्फ मेरा काम खराब करेगा। यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुम यह सब अकेले झेलना चाहती हो। यह मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। शेननिंग, तुमने मुझे समझा क्या है? क्या हम साथी नहीं हैं? बताओ। अब जब हमारा काम का रिश्ता खत्म हो गया है तो हम बस अजनबियों की तरह हैं। मेरे लिए तुम में कुछ भी खास नहीं है। शेननिंग, मुझे यकीन नहीं है कि यह तुम्हारी असली भावनाएं हैं। हम दोनों की दुनिया अलग अलग है, इसलिए अब दोबारा मत मिलना। दीदी, क्या तुमने अभी जो कुछ भी कहा वह सच है? उसका ख्याल रखना। जियांग चेन्यू, यही मेरी किस्मत है। मैं फिर से स्वार्थी बनकर तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। अगर हो सके तो यही समझ लेना कि हम कभी मिले ही नहीं। मुझे भूल जाओ। आप सभी का स्वागत है। आज की यह शेन ग्रुप की एक निजी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस अवसर पर हम स्पष्ट करेंगे हाल ही में हमारे ग्रुप के बारे में चल रही कुछ अफवाहों और गलत खबरों को। शेन ग्रुप की कार्यवाहक अध्यक्ष होने के नाते मुझे आप लोगों के सामने 3 बातें घोषित करनी है। सबसे पहले, मैं कार्यवाहक अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रही हूं। क्या यह तो बहुत बड़ी खबर है? नया अध्यक्ष कौन होगा? यह वाकई में एक बड़ी खबर है। प्रेसिडेंट शेन ने अभी इस्तीफा देने का फैसला किया है। क्या यह किसी दबाव की वजह से है? ऐसी खबरें हैं कि शेन ग्रुप की नई गोपनीय जानकारी चोरी हो गई है। क्या इसका संबंध आपके बॉडीगार्ड से है? यही वह दूसरी बात है जो मैं कहना चाहती हूँ। मेरे सुरक्षा प्रमुख जियांग चेन्यू का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें ग्रुप के ही कुछ लोगों द्वारा झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। क्या इसे साबित करने के लिए कोई सबूत है? जिस रात फाइल चोरी हुई उस समय रात के 2 बज रहे थे और उस रात वह मेरे विला की पहली मंजिल पर सुरक्षा ड्यूटी रूम में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। क्या आप थोड़ा और विस्तार से बता सकती हैं? जियांग चेन्यू मेरे द्वारा आधिकारिक तौर पर नियुक्त किए गए 24 घंटे के सुरक्षा प्रमुख हैं। घटना वाली रात उनके काम का अटेंडेंस रिकॉर्ड और विला की सीसीटीवी फुटेज ये साबित कर सकते हैं कि उन्होंने पूरे समय अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी थी। मैंने संबंधित रिकॉर्ड पुलिस को सौंप दिए हैं और जरूरत पड़ने पर मैं इन्हें मीडिया के सामने लाने के लिए भी तैयार हूँ।
मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि जियांग चेन्यू एक बेहद ईमानदार और जिम्मेदार सुरक्षा अधिकारी हैं। उन्हें कुछ लोगों द्वारा झूठे इल्जाम में फंसाने का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए। सीनियर ब्रदर, दीदी कह रही थी कि आप सिक्योरिटी हेड हैं। कितना रौब है आपका? उसने यह सब अकेले ही संभाला है। वह अब मेरा बॉडीगार्ड नहीं है और उसका इस कंपनी से अब कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात जो मुझे कहनी है, मैंने उस गद्दार को पकड़ लिया है जो ग्रुप की स्थापना के बाद से ही मैनेजमेंट के बीच छिपा बैठा था। उसने ग्रुप के हितों को नुकसान पहुंचाकर अपने निजी मकसद पूरे किए हैं। और वह गद्दार कोई और नहीं बल्कि तुम हो, शेनन। तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। यह सरासर साजिश है। मैं तुम्हें बता दूं कि हम एक ही परिवार के हैं। अगर बात कोर्ट तक पहुंची तो किसी की भी इज्जत नहीं बचेगी। मेरे पास एक पेन ड्राइव है जिसमें कंपनी में आने के बाद से शेन आन के सारे काले कारनामों का रिकॉर्ड है। शेयरों की अवैध खरीद फरोख्त, गोपनीय जानकारी लीक करना और गुप्त रूप से रिश्वत लेने जैसे तमाम सबूत। मुझे डराने की कोशिश मत करो। बस एक USB ड्राइव लेकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। क्या पता तुम्हारी यह USB ड्राइव फर्जी हो? लोगों, इसकी बातों में मत आना। यह बस सबको साथ लेकर डूबना चाहती है। सेकंड अंकल, तुम्हारा क्या कहना है? यह USB ड्राइव वाकई चेयरमैन ने निंगनिंग के लिए छोड़ी थी। उस वक्त मैं वहीं मौजूद था। लेकिन इस USB के अंदर क्या है, यह मुझे नहीं पता। मैं कभी इस हद तक नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। तुमने मेरे सुरक्षा प्रमुख को फंसाने के लिए लोग भेजे, यहां तक कि मासूम लोगों को चोट पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटे। इससे जुड़े सारे सबूत मैंने पुलिस को सौंप दिए हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं उस दिन बस किसी को फाइलें चुराने के लिए भेजा था, लेकिन मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। यह तो हद हो गई। तो यह सब घर की ही लड़ाई थी। तुमने मुझे फंसाया। तुम्हारे पास कोई USB है ही नहीं। मैं फ्रॉम मंस टेंस फेंसेस फ्रॉम हाउसविल डॉट। सोचा नहीं था कि यह सब उसने किया होगा, तो आखिर वह यही था। यह तो बहुत बड़ी खबर है। मिस्टर शेनन, अब तक मिले सबूतों के आधार पर आपने कानून तोड़ा है। कृपया जांच में हमारा सहयोग करें। मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मैं तो बस। आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहिएगा। अब चलिए। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। वह मुझसे पहले ही आगे निकल चुकी है और मैं पीछे नहीं रह सकता। मुझे जल्द से जल्द ठीक होना होगा, वरना मैं सच में उसके लिए बोझ बन जाऊंगा। लेकिन दीदी ने कहा था कि वह अब तुमसे कभी नहीं मिलेगी। उसकी जुबान से निकली बातें भला कब सच होती हैं? वह बात अलग थी। दीदी ने वह सब तुम्हें बचाने के लिए किया था। निंगनिंग, अब जब सब सच सामने आ गया है तो तुम्हें घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड अंकल, नियम तो नियम होते हैं। मैंने आज एक्टिंग चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अब मेरा इस जगह पर रहना ठीक नहीं है। लेकिन यह तो बस कुछ समय की बात है। अब शेन एन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जब कंपनी के शेयरों का बंटवारा होगा तो मैं और बाकी पुराने सदस्य तुम्हें चेयरमैन बनाने के लिए पूरा साथ देंगे। शुक्रिया सेकंड अंकल। लेकिन उस यू डिस्क में क्या वाकई कोई जुर्म का सबूत है? पुलिस कह रही है कि शेन आन ने बहुत सी बातें कबूल की हैं
पर वह इस बात पर अड़ा है कि उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। क्या आपको लगता है कि वह इस बार सच बोल रहा है? अगर जियांग चेन्यू को चोट पहुंचाने वाला मेरा भाई नहीं था, तो फिर वह कौन हो सकता है? जियांग चेन्यू, जल्दी से मेरे पिता के वार्ड में जाओ, शेनन उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मैं बस पहुंचने ही वाली हूं। क्या तुम्हें याद है, पिताजी का सबसे पसंदीदा फल ड्रैगन फ्रूट था? मुझे याद है, उस समय तुम हमेशा मेरा हिस्सा छीन लेते थे। सच तो यह है कि मुझे भी ड्रैगन फ्रूट पसंद नहीं था। इसका कोई स्वाद नहीं होता और इसे खाते वक्त हर जगह गंदगी फैल जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिताजी को यह पसंद था। उन्हें हमें खाते हुए देखना अच्छा लगता था। मैं जितना ज्यादा खाता था, वह उतने ही खुश होते थे। बचपन से लेकर आज तक मैं कभी पिताजी को निराश नहीं करना चाहता था। लेकिन तुम पिताजी को पहले ही निराश कर चुके हो। मैं भी ऐसा नहीं चाहता था। मैंने बहुत कोशिश की। मैंने जितना ज्यादा किया, उतनी ही गलतियां हुई। मैंने जितनी मेहनत की, वह उतने ही नाखुश रहे। मुझे समझ नहीं आता, मैं उनका बेटा हूं, फिर वह मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा क्यों नहीं करना चाहते? मैं इतने सालों तक उनके साथ रहा, और जैसे ही तुम विदेश से लौटी, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। वैसे यह अच्छा ही है, ताकि वह ज्यादा निराश न हो। मुझसे ज्यादा उन्हें हमेशा तुम पर ही भरोसा था। तुम यहां क्यों आए हो? किसी को मुझ पर नजर रखने के लिए भेजने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें लगता है कि मैं अपने ही पिता को नुकसान पहुंचाऊंगा? मैं जैसा भी हूं, मेरा चरित्र भले ही साधारण हो, लेकिन मैं इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। भैया, आप गलत रास्ते पर चले गए हैं। हाँ, तुम जीत गई हो, इसलिए अब तुम मुझे उपदेश दे सकती हो। मैं बस खुद से हार गया। सिर्फ हार जीत के चक्कर में तुमने अपनी ही बहन को गायब करने की कोशिश की और मुझे फंसाया। जियांग चेन्यू, मुझसे तुम्हें पहचानने में गलती हो गई। जब मैंने तुम्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मैंने तुम्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश की, जो मेरा नहीं हो सकता, उसे मैं बर्बाद कर देता हूं। लेकिन मैंने अपनी बहन को अगवा नहीं किया था। मैंने बस तुम्हें फंसाने की साजिश रची थी, पर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए किसी को नहीं भेजा था। तुम कह रहे हो कि तुमने जियांग चेन्यू को चोट नहीं पहुंचाई? तो फिर कंपनी के रिकॉर्ड रूम में फाइल कैबिनेट गिराकर उसे घायल करने वाला वो इंसान कौन था? सच में, वो मैंने नहीं किया था। भले ही मुझे नफरत है कि उसने मेरा खेल बिगाड़ दिया, लेकिन मैं किसी की जान लेने की हद तक नहीं गिरा हूं। उस दिन मैंने बस लोगों को रिकॉर्ड रूम में भेजा था, ताकि फाइलें चुराकर इल्जाम उस पर मढ़ सकूं। किसी पर हमला करना मेरा काम नहीं था। हा 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 हा। लगता है पीछे कोई और भी है। हा 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 हा। मैं तो बस किसी और का मोहरा बन गया। हा 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 हा। पापा, अपने बेटे की ये हालत देखिए। क्या आप बहुत खुश हो रहे हैं कि आपने उसे ही चुना? अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। पूरा परिवार इस तरह बिखर गया। सब कितना बेकार है। हनकारी है लाइक पार्ट कर एक्शन। शेयर्स की बात है तो वैसे भी मैं यहां और नहीं रुक सकता। सब कुछ वेन सुस्सू को सौंप दिया है। अब आप लोग जो चाहे वो करें। भैया, उसने कहा कि उसने मुझे चोट नहीं पहुंचाई। क्या तुम्हें लगता है कि वह सच बोल रहा है? उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। इसका मतलब यह है कि मुझ पर हमला करने वाला और तुम्हारा अपहरण करने वाला किसी और का आदमी था, और वह इंसान शेन आन से भी ज्यादा शातिर और छिपा हुआ है। तो आखिर वह है कौन? ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मुझ जैसे बॉडीगार्ड के बिना नहीं रह सकती।
इतने भी खुशफहम मत बनो। मैंने जो फैसला कर लिया है उसे मैं इतनी आसानी से नहीं बदलूंगी। वैसे आज के लिए शुक्रिया। अगर तुम उस वक्त अस्पताल के कमरे में नहीं पहुंचते तो मुझे नहीं पता कि मेरा भाई क्या कर बैठता। मुझे वापस आने दो। मेरे बिना तुम यह नहीं कर पाओगी। तुम मेरी इतनी मदद क्यों करना चाहते हो? हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ पूरी लगन से करता हूँ। मेरे दादाजी कहते थे कि जो काम शुरू करो उसे अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। अब जब मेरे भाई की रुकावट खत्म हो गई है तो जीत अब मेरी मुट्ठी में है और तुम बस आराम से अपनी चोट ठीक करो। तुम्हें तो अभी यह भी नहीं पता कि मुझ पर हमला करने वाला आखिर था कौन। देखा जाए तो अब सबसे ज्यादा खतरे का समय है। ठीक है, अब मुझे कल के शेयरों के बंटवारे की तैयारी करनी है। जब मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बना था तब हमारे बीच 3 शर्तें तय हुई थीं। तुम्हें याद है ना? मैंने अब तीसरी शर्त सोच ली है। वह तो बस एक मजाक था। ऐसा लगता है वेन, सुसु और मेरे भाई काफी समय से योजना बना रहे थे। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ कि हमने उन्हें समय रहते पकड़ लिया। निंग निंग, क्या तुम जानती हो तुम्हारे सेकंड अंकल ने 20 साल की उम्र से तुम्हारे पिता के साथ यह साम्राज्य खड़ा किया है। उस समय ग्रुप के लिए सबसे मुश्किल दौर था। जब पैसों की भारी कमी थी तब मैंने अपना घर गिरवी रखकर लोन लिया था ताकि कंपनी को डूबने से बचाया जा सके। सेकंड अंकल, मैं यह सब जानती हूँ। जानने का क्या फायदा? तुम्हारे पिता ने बोर्ड मीटिंग में कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया। उनकी नजरों में मैं हमेशा बस एक मददगार ही रहा। मैंने 30 साल तक उनका बोझ उठाया, पर बदले में क्या मिला? खैर छोड़ो, अब बात करने का कोई मतलब नहीं। सेकंड अंकल, वैन सुसु के मामले में क्या आपको यकीन है? फिक्र मत करो, ज्यादातर शेयरधारक हमारे साथ हैं। वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बधाई हो। आज बहुत अच्छा दिन है। तुम काफी आत्मविश्वास में दिख रही हो। तुम्हारे चेहरे पर भी काफी उम्मीदें दिख रही हैं। इतने कम समय में तुमने मेरे भाई के शेयर हड़प लिए और कंपनी के कई शेयर धारकों को अपनी तरफ कर लिया। पर तुम एक बात कभी नहीं समझ पाई। ओह, वह क्या बात है? कि मर्द आखिरकार भरोसे के लायक नहीं होते। सेकंड अंकल, चलिए यहां से चलते हैं। अंकल शेन, आप होश में आ गए। तो तुम हो जियांग चेन्यू? अंकल शेन, आप ऐसे। मिस्टर शेन को आज सुबह ही होश आया है। फिलहाल वो काफी कमजोर हैं। निंग निंग कहाँ है? क्या वह आज उस शेयरधारकों की मीटिंग में जाने वाली है? हाँ, मैं उसे ही ढूंढने जा रहा था, पर उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। उस शेन चिंगयान पर मुझे पहले से ही शक था। मुझे सहारा देकर उठाओ। अंकल शेन, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। अब देर हो रही है। ग्रुप उसके हाथों में नहीं जाना चाहिए। मेरे लिए एक व्हील चेयर लाओ। निंग निंग, आज चाहे जो भी हो जाए, सेकंड अंकल हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। शुक्रिया सेकंड अंकल। वैन, सुसु अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इतनी जल्दी क्या है? जिसे आना है वह जरूर आएगा।
वह फोन नहीं उठा रही। क्या हुआ? शेन निंग का फोन नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि वह अपना फोन साथ न रखे। मीटिंग वाली जगह पर चलो, सीधे वहीं चलो। यह शेन चिंगयान नाम का आदमी, मुझे इसे बहुत पहले ही पहचान लेना चाहिए था। 30 साल हो गए, उसने 30 सालों तक सब्र किया। अंकल शेन, वहां पहुंचने के बाद क्या आपकी तबीयत ठीक रहेगी? वहां पहुंचने के बाद मैं बात करूंगा। तुम बस निंग निंग को सुरक्षित बाहर निकालने में मेरी मदद करना। आप फिक्र मत कीजिए। ये कौन है? ये शेन निंग के पिता हैं। इस बारे में बाद में बात करते हैं। नमस्ते। क्या आज शेन ग्रुप की शेयर होल्डर्स मीटिंग यहीं पर हो रही है? सर, आज हमारे होटल में एक प्राइवेट इवेंट है जो आम जनता के लिए नहीं है। क्या आपके पास इनविटेशन कार्ड है? चेयरमैन का एक्सेस कार्ड? क्या इतना काफी नहीं है? कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं अभी फ्लोर रिसेप्शन को सूचित करती हूँ। नियानियन, तुम हॉल में मेरा इंतजार करो। एग्जिट गेट पर नजर रखने में मेरी मदद करो। अगर कोई बात हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। फिक्र मत करो, मुझ पर छोड़ दो। तुम अंकल शेन को धक्का देते हुए मेरे पीछे आओ। ये शेन क्लैन में आप सभी के शेयरों का हिस्सा है। आप सब इसे देख सकते हैं। सीहेफ आप एक्साइडिंग पाथ के चेयरमैन की तबीयत खराब होने की वजह से उनके शेयरों को फिलहाल के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा। कंपनी के नए नियमों के मुताबिक शेयरों के दोबारा बंटवारे के बाद जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होंगे वही इस ग्रुप के चेयरमैन का पद संभालेंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल मिस के पास सबसे ज्यादा शेयर हैं और वो पुराने चेयरमैन की चुनी हुई वारिस भी हैं। तो फिर चेयरमैन का पद कुदरती तौर पर उन्हीं को मिलना चाहिए। क्या यह कहना अभी जल्दबाजी नहीं होगी? अभी कुछ देर पहले ही मिस्टर चेन ने खरीद लिए हैं बाकी शेयर धारकों के पास मौजूद सभी शेयर। अब मेरे और मिस्टर चेन के पास जितने शेयर हैं उनका नया कुल हिस्सा होना चाहिए तकरीबन 35%। मिस, अगर तुम और शेन चिंगयान अपने शेयर मिला भी लो तब भी वो मुझसे ज्यादा नहीं होंगे। सही बात है। हाँ बिल्कुल। क्या ये शेन चिंगयान, चेनमो, तुमने मुझे धोखा दिया। सेकंड अंकल, आप चेनमो, तुम पहले से ही शेन चिंगयान के साथ मिले हुए थे। क्या तुम उसे गद्दी पर बिठाना चाहते हो? तुम्हारी बात सिर्फ आधी सच है। हम जो करने जा रहे हैं वो है पूरे शेन ग्रुप को खरीदना। सेकंड अंकल, यह नामुमकिन है। भले ही शेन ग्रुप में आपका हिस्सा सबसे ज्यादा है, लेकिन यह अभी भी पिताजी के 40% से ज्यादा नहीं है। इसके अलावा आप जो करना चाहते हैं, यहां बैठे सभी शेयरधारक उसका विरोध करेंगे। आपके जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं चेयरमैन का पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम दोनों को कामयाब नहीं होने दूंगी। हमें यह बात अच्छी तरह पता है, इसीलिए हमने सबको यहां बुलाया है। तुम क्या करना चाहते हो? आपके सामने जो रखा है वह शेयरों के ट्रांसफर का एक एग्रीमेंट है। मैं आप सभी को सलाह देता हूं कि इस पर साइन कर दें। चेनमो, क्या तुम पागल हो गए हो? मिस शेन, क्या तुमने कभी यह बात सुनी है कि खतरा जितना बड़ा होगा फायदा भी उतना ही बड़ा होगा? एक बार आप सबने इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए तो मेरे शेयर बड़े भाई से भी ज्यादा हो जाएंगे और फिर यिनलॉन्ग ग्रुप की दौलत के साथ इसे खरीदना मेरे लिए बच्चों का खेल होगा। सेकंड अंकल, आखिर तुम इस हद तक क्यों गिर गए? तुम पहले से ही ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हो। क्या इतना काफी नहीं था? 30 साल हो गए। तुम्हारे पिता के हर फैसले में मैंने उनका साथ दिया। जब सालों पहले पैसों की कमी हुई थी तब मैंने अपना घर गिरवी रखकर लोन लिया था ताकि कंपनी को डूबने से बचा सकूं। लेकिन नतीजा क्या निकला?
लकवा मारने से पहले उन्होंने यह गद्दी तुम्हें दे दी, एक ऐसी लड़की को जो कुछ साल विदेश में पढ़ी और आते ही सीधे बॉस बन गई। मैं 30 साल तक उनके साथ रहा, पर उन्होंने कभी मुझसे शुक्रिया तक नहीं कहा। मैं इस ग्रुप को खत्म नहीं करना चाहता, मैं इसे बचाना चाहता हूं। तुम शैन परिवार वालों ने मुझे कभी अपना नहीं समझा। इसे एक नासमझ लड़की के हाथों बर्बाद होते देखने से बेहतर है कि इसकी कमान मैं संभालूं। इस मोड़ पर आने के बाद अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। बस आप सभी इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दें तो हमारी नई कंपनी में आप सभी को हिस्सेदारी दी जाएगी और आप सब फिर से नई कंपनी के शेयरधारक बन जाएंगे। हाँ, शायद हमें इस पर दस्तखत कर देने चाहिए। निंगनिंग, सेकंड अंकल को हाथ उठाने के लिए मजबूर मत करो। तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो। तुम कौन हो? जियांग चन्यू, आखिरकार तुम आ ही गए। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि ये भी आए हैं। पापा, वेद भाई, आप यहां कैसे? यह नामुमकिन है। जरा देखो तुमने क्या किया है। अब और नहीं, मैं बाहर निकल रहा हूं। उन्हें यहीं रहने दो, हमारे पास अभी भी एक मौका है। क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हालात क्या हैं? बेद भाई, बाद भाई, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। निंगनिंग, मैं अपने नाम के सारे शेयर्स तुम्हें सौंप दूंगा। आज से तुम शेन ग्रुप के आधिकारिक चेयरमैन हो। जहां तक ए यान की बात है तो उसे पुलिस को संभालने दो। मिस्टर शेन किंगयान, अभी तक मिले सबूतों के आधार पर आप पर कई अपराधों का शक है, इसलिए कानून के मुताबिक आपको हिरासत में लिया जाता है। कृपया सहयोग करें। तुमने ही फाइल कैबिनेट गिराई थी और जियांग चेन्यू पर हमला किया था, है ना? कंपनी के सीसीटीवी का एंगल भले ही तुमने बदल दिया था, लेकिन कॉरिडोर के आखिर में एक बैकअप कैमरा था जिस पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया। उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। इन सबको ले जाओ। निंगनिंग, अब से ग्रुप की जिम्मेदारी तुम्हारी है। याद रखना, बिजनेस में नियमों का पालन करना जरूरी है और एक इंसान के तौर पर कानून का पालन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यह ग्रुप आज जहां पहुंचा है वह किसी एक इंसान की वजह से नहीं, बल्कि यहां मौजूद हर किसी की मेहनत का नतीजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से ग्रुप वापस सही रास्ते पर आ जाएगा। पापा, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। इस पूरे सफर के दौरान तुमने निंगनिंग की रक्षा करने के लिए काफी मुश्किलें झेली हैं। एक परिवार के तौर पर तुमने अपना फर्ज बखूबी निभाया है।